ज़्यादातर अगर दिक्कत आती है किसी भी मॉड्यूल में, वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग के अंदर टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और ऊपर से हम वैसे भी गैस लगाकर आ जाते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे हमने हेडिंग्स को मैच करना है कीवर्ड के सहारे, वो भी कम समय में, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नीचे ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए लेकर आएँ। कम समय में कैसे सॉल्व करना है, ये है हमारा मेन मोटिव। तो गाइस, एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, हम रीडिंग करते हैं। हमारा टॉपिक है टी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मेन हमने ये देखना है कि अगर हमारे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, कीवर्ड कैसे मैच करने हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कीवर्ड मैच करना ही नहीं जानते। अगर कीवर्ड मैच करना अगर आपको आ गया तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या टारगेट है। ये जो मैं आपको रीडिंग के करवाने वाला हूँ मैचिंग, तो उसके अंदर आपको हर एक ट्रिक के बारे में बताऊँगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और हमें करना क्या है, राइट द करेक्ट नंबर 1 to 9 इन बॉक्सेस 1 to 7 ऑन योर आंसर शीट। हमें सबसे पहले ये देखना है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी क्या हुई हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सर्च रीजंस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी की नौकरी खो रही है या नौकरी से निकाल रहे हैं। हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि हमारे को कीवर्ड पता लगे हैं। हम कई बार करते क्या हैं, हम नीचे अंडरलाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे को माइंड में पता नहीं लगता कि बात क्या हो रही होती है। सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है, समझना भी है। यहाँ पर उसने रीजंस बताए हैं और पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के देखेंगे क्या रीज़न होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान, कि सिटी में कोई डेवलपमेंट हो रही है। ये मत करना क्योंकि ये 2 बार लिख दिया, हमारी टीम ने मिस प्रिंट हो गया। तो यस, ये थर्ड वाला इतना ही है, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, अगर एग्जैक्ट टाइम और प्लेस बताई होगी वो हेडिंग होगी। केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना। केसेस की बात की है इन तीन जो कंट्रीज बताई हैं उनकी, में भी इसके अलावा और भी कंट्रीज की बात की हो, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या इन 3 कंट्रीज की बात की है उस पैसेज में। चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन। अब ड्रिंकिंग हैबिट चेंज हो गई, ठीक है। जैसे वो पहले टी पीते थे, उसके बाद कुछ और पीना स्टार्ट कर दे, या इसके अलावा कुछ और भी। 2 कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 2 ऐसे की पॉइंट्स, 2 ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आई हैं ब्रिटेन में। वेरी सिंपल, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जो चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके आने में हेल्प करे। कंपैरिजन विद जापान लीड टू द आंसर। हर एक कंट्री को या कुछ भी जापान के साथ कंपेयर करना, उसका आंसर देने के लिए वो हमारा ये ब्लैंक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पैसेज नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, टाइम ना वेस्ट करिए। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे आगे चल के पता नहीं आपको वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर ध्यान तो दो जो आपने करना है, जो आपको मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमें कोई प्रोफेसर के नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ हेडिंग लाइन पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा रीडिंग कर रहे होगे तो आपको ऑथर के नेम की ज़रूरत पड़ती है, बट हम इस केस में सिर्फ कवर करने वाले हैं सिर्फ हेडिंग्स, मैच दी हेडिंग्स। ओके, अब इसमें चलते हैं। क्या कह रहा है, एलन प्रोफेसर ऑफ anthropological science at King's College, Cambridge has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang, the world changing birth, अब वो चेंज की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है, रेवोल्यूशन आई है, ऑफ इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन। वो क्वेश्चन पूछ रहा है
एंड वाई डिड इट स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, आना, खड़कना, इसको समझ लो, एट द एंड ऑफ सेंचुरी। अब देखो ये हमारे को टाइम बता दिया उसने, और कहाँ पर आई है, ब्रिटेन, प्लेस बता दिया। तो हमारे पास एक ऑप्शन था, वो था ये वाला, द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, वैसे एक बार बिल्कुल हेडिंग स्मॉल है, अगर हमने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर पढ़ा था। इसका आंसर तो यही है, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पर फिर भी हम स्टार्टिंग से करते हैं और एलिमिनेट करेंगे कुछ। द सर्च फॉर रीजंस, कोई सर्च नहीं हो रही है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट सिटीज़ की जापान की नहीं हो रही है, केसेस नहीं हो रहे हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स की जनरल बात की गई है, अभी 2 की पॉइंट भी नहीं बताए हैं, कंडीशन भी नहीं बताई है, कंपैरिजन विद जापान लीड टू आंसर किसी को और के बारे में। यहाँ पर सिंपल उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस और ब्रिटेन प्लस 18th सेंचुरी की बात की गई है। तो ये तीनों हमारे को मिल गए। टाइम यानी कि हमारा 18th सेंचुरी, प्लेस ब्रिटेन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी मिल गया। तो हमने तीनों के तीनों कीवर्ड्स हमारे को मिल गए। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा पैराग्राफ ए के लिए, वो आएगा फोर्थ नंबर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैकफार्लेन कंपेयर्स द पजल्स टू अ कॉम्बिनेशन लॉग। देयर आर अबाउट 20 different factors and all of them need to present before the revolution can happen, he says. For industry, अब इंडस्ट्री की बात कर रहा है, टू टेक ऑफ देयर नीड टू बी टेक्नोलॉजी एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर। ये देखो अब स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमारे को मिल गया, हम पूरा पढ़ते हैं इसको। एन affluent middle class willing to buy mass produced objects, a market driven economy and political system that allows this to happen. While this was case for England, other nations such as Japan, Netherlands and France also met of some of these criteria but were not industrializing. All these factors must have been necessary but not sufficient to cause revolution, says Macfarlane. After all, Holland had everything except coal, while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are 1 or 2 missing factors that you need to open the lock. अब इसके अंदर देखो क्या बात की गई है। हमने एक ऑप्शन पढ़ा था, कौन सा, द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, इसमें तीनों की बात हो गई है, हॉलैंड की भी हो गई है, जापान की भी हो गई है, और नेक्स्ट का फ्रांस। फ्रांस कहाँ गया, फ्रांस कहाँ गया, ओके ओके ओके, इन दोनों की बात हो गई है, ये रहा फ्रांस। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो इसको कीवर्ड समझेंगे, क्योंकि तीनों की बात हो गई है, तो अपना आंसर लगा देंगे 5th। बट ये गलत है, हमारा आंसर 5th नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। अब फर्स्ट लाइन चेक करिए, देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द रेवोल्यूशन कैन हैपन। मतलब कि उन्होंने कंडीशन लगाई है, कंडीशन लगा दी है कि 20 डिफरेंट फैक्टर्स है ना, जो करेंगे नीड टू बी प्रेजेंट। फिर उसको बता दिया इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे वो, अगर इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, देयर नीड टू बी टेक्नोलॉजी एंड द पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज। ये उसने कंडीशंस लगाई हैं। तो 5th आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 8th, मतलब कि जहाँ पर उसने कंडीशंस को लिखा है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके 2 नंबर गवा सकती हैं, क्योंकि अगर आपने ये सोचा 5th वाला, तो यहाँ तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे कि अगर 5th वाला आता है तो मैंने तो पहले लगा दिया था, तो ये कैसे आ गया, या आप तुक्का लगा दोगे किसी और के ऊपर। अगर वो ऑप्शन जैसे 5th वाला ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर लगा दिया तो शायद 5th वाला ऑप्शन ई पे आना हो या एफ पे आना हो, तो वो आप सोचोगे कि नहीं यहाँ पर कुछ और आएगा, वो चला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कीवर्ड्स जो हैं मिल गए और आपका काम हो गया। ज़्यादातर आपको फर्स्ट 2 से
5 लाइंस के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में। बट हमें अपना पूरा करने के लिए नीचे गेम चेंज हो सकती है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं सी ऑप्शन। द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रपोजेस आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन कपबोर्ड। टी एंड बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक, फ्यूल्ड द रेवोल्यूशन। ओके, अब इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर टू चीज़ें बताई गई हैं, टी और बियर। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर बात हुई थी चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन। आ सकता है, क्या पता हमें नीचे दिया हो कि उसने चेंज कर दिया, टी एंड बियर की बजाय कुछ और शुरू कर लिया हो, ठीक है। तो यहाँ तो ये आ सकता है टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है फ्यूल्ड द रेवोल्यूशन। फ्यूल्ड का मतलब क्या होता है? अब देखो, फ्यूल वैसे क्या होता है? फ्यूल होती है पेट्रोल हो गया, कोई तेल हो गया, अगर हमने उसको आग लगाएं तो बढ़ जाती है, इस तरह से सोचो, राइट। तो फ्यूल दी रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि रेवोल्यूशन में आग लग जाना, बढ़ जाना, इंक्रीमेंटेशन आ जाना। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्या पता नीचे जाकर कुछ चेंज हो जाए। मैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके बैठा हूँ। आंसर इन दोनों में से एक है, वो आगे बढ़ते हैं। द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी एंड ऑफ होप्स इन बियर, ठीक है, प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to waterborne, ठीक है, diseases such as dysentery. The theory sounds, ठीक है, उसके इसमें क्या आएगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, देखेंगे तो नीचे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। McFarlane's case has been strengthened by support from notable quarters. Roe Porter has distinguished medical historian recently wrote a favorable appraisal of his research. तो मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि जिसमें बताया हो कि ड्रिंकिंग हैबिट, कुछ पीने वाली चीज़ें चेंज हो चुकी हों। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा आंसर क्या आएगा, टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये भी हमारा नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो कितने इजी वे के साथ हम इसको कर रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हम समझ कर रहे हैं। अभी होगा क्या, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, हमारी वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आपको रट्टा नहीं लगाना है, कभी भी याद रखना, आपने रीडिंग के अंदर रट्टा नहीं लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, आंसर आपकी आंखों के सामने है, बट हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मैकफार्लेन हैड wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had enlightened on one interesting factor around the mid. अब देखो how the Industrial Revolution came about, कैसे आया, ठीक है। वो सोच रहा था काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैकफार्लेन कि हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम अबाउट, कैसे आया था, मतलब कैसे आया था। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो बताए होंगे, वजह बताई होगी, रीज़न बताया होगा, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं हूँ, नीचे गेम घूम सकती है, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर लेकर आएँ, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली, बिकॉज डेफिनेटली आपको वहाँ से क्लू मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स में और 5 लाइन्स में आंसर आपको मिल जाएगा, बट हमें देखना है। Required explanation between 1650 and 1740 the population in Britain was static, but there was a burst in population growth. Okay, अब इस केस में चेक करिए कि होगा क्या। यहाँ पर उसने साफ बता दिया, बर्स्ट का मतलब क्या होता है, बलना, बर्स्ट, बर्न, हम इससे अंदाजा लगा लो थोड़ा बहुत। इन पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन को बढ़ना। अब यहाँ पर हमने देखा था सर्च फॉर द रीज़न फॉर द एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर उसने इसका आंसर दे दिया, यहाँ पर रीज़न बताएगा, और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हमारे को बताएगा कि इंक्रीमेंटेशन इन पॉपुलेशन कैसे हुई।
तो मतलब हमें फर्स्ट 5 लाइंस में आंसर हमारे को मिल चुका हुआ है। अब नीचे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बट अगर आपको श्योर करना है तो आप पढ़ सकते हो। बट आंसर इसका यहाँ पर हमारे को कीवर्ड नज़र आ गया। बट एक बार याद रखना, अब देखो एनवायरमेंटल कंडीशंस, अब देखो यहाँ पर एक हमने लिखा था कंडीशन रिक्वायर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो ये एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर आप कंडीशंस मैच करते हैं तो कई बच्चों ने इसका आंसर लगा देना था, वो गलत होता था। तो हमारा पास इसका आंसर आ गया, द सर्च फॉर द रीजन फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो कितना ईजी था। दिस पॉपुलेशन बस्ट, अब देखो अब यहाँ पर दिस पॉपुलेशन बस्ट की बात की है, ये दिस लगाया है, मतलब ऊपर कोई ना कोई पहले बात की गई है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो रीज़न कहाँ होंगे, इस पैराग्राफ में होंगे, इसमें नहीं होंगे। दी पॉपुलेशन बस्ट का मतलब ही इंक्रीमेंटेशन पॉपुलेशन होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट लगा देंगे, जो कि गलत होगा। हमें ये देखना है, ठीक है। ये भी चला गया हमारा, और हमारे पास कौन कौन से बचे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान, ये भी चला गया। ओके, वेरी इजी। द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन, कंपैरिजन विद जापान लीड टू आंसर। तो 1 2 3 4 5, और हमारे पास ये 3 बचे हुए हैं, पांचों में से 3 आएगा। चलिए पढ़ते हैं। This population burst seemed to happen at just right time to provide labor for industrial revolution. When you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together, says McFarlane. But then you get disease, particularly from the human waste. Some digging around historical records revealed that there was a change in incidence of waterborne disease at the time, especially dysentery. McFarlane deduced whatever the British were drinking must have been important in regulating disease. He says, we drank beer. For a long time, the English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer. But in the late 17th century, a tax was introduced हो गया था माल्ट में. On malt, the basic ingredient of beer, the poor turned to water and gin. And in the 1720s, the mortality rate began to rise. Then it suddenly dropped again. What caused this? अब इस केस में क्या आपको दिखाई दिया, यहाँ पर पहले वो बियर की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद कहा कि भाई उसके ऊपर टैक्स लग गया, फिर उन्होंने पुअर टर्न्ड टू वाटर के ऊपर और गिन के ऊपर आ गए इन 1720 के अंदर। मतलब यहाँ पर उनकी क्या बात की गई है, हैबिट की बात की गई है, चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन। तो आंसर इसका क्या आएगा, रोमन 6। ओके, मैकफार्लेन लुक्ड टू जापान। अब देखो जापान वाला आ गया, जापान वाला कोई पढ़ा हुआ है हमारे पास, ये भी जापान वाला नहीं है, ये पढ़ा हुआ है इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इन जापान। ओके, देखते हैं, और कंपैरिजन विद जापान ये भी पढ़ा हुआ है। लेट्स सी, अब जापान वाला आ गया, इसके अंदर जापान वाला आएगा ही आएगा। अब मुझे नहीं पता, ये भी आ सकता केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना, बट वहाँ पर जापान की बात भी की हुई है। लेट्स से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैकफार्लेन लुक्ड टू जापान which was also developing large cities about the same and also had no sanitation. Okay, waterborne diseases had a much looser grip on the Japanese population than those in Japan. Could it be prevalence of tea in their culture? Okay, अब कर रहे हैं। अब देखो मैकफार्लेन लुक्ड टू जापान, इससे हमारे को क्या पता लगता है, जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है कि वो जापानीज पॉपुलेशन या जापान से कंपेयर कर रहा है अपना आंसर देने के लिए। मैकफार्लेन नोटेड दैट द हिस्ट्री ऑफ टी इन ब्रिटेन प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोइंसिडेंस ऑफ डेट टी वाज रिलेटिवली एक्सपेंसिव अंटिल Britain started a direct clipper trade with China in the 18th century. About the time infant mortality was dipping, the drink was common. Guess that the face unduly boiled together with the stomach purifying properties of tea. Breast milk provided by mothers was healthier than it had ever. No other European nation sipped tea like British, which Macmillan logic pushed these other country of contention of the revolution. तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ ऑफ, यहाँ पर सिटीज़ की बात ही नहीं हो रही है जापान की, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है कंपैरिजन विद जापान। अब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ हो गया ना, चाइना के साथ हो गया, यहाँ पर बात हो रही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा,
यहाँ पर कंपैरिजन विद जापान लीड टू आंसर. सो वी लेफ्ट विद ओनली पैराग्राफ जी. लेट्स डू इट. बट अब बट से जो स्टार्ट हुआ है मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बात होगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव बात होगी. पीछे से आपका लिंकिंग बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि ये एक तरह की पूरी स्टोरी चल रही है. बट इफ टी इज इफेक्ट इन द कॉम्बिनेशन लॉग, व्हाई डिडंट जापान forge ahead in a tea soaked in industrial revolution of its own? Macfarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, अब देखो large cities की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हुआ था the development of cities in Japan, ठीक है. बट देखते हैं हाई लिटरेसी रेट्स. यहाँ पर तो सिर्फ उसने लार्ज सिटीज़ का एक बताया है, सिटीज़ के नेम नहीं बताए, ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन दी. हाई लिटरेसी रेट्स इवन अ फ्यूचर मार्केट की बात हो रही है, बट इट हैड टर्न्ड इट्स बैक ऑन द एक्सेंस ऑफ एनी वर्क बेस्ड रेवोल्यूशन बाय गिविंग अवर लेबर सेविंग डिवाइसेस सच एज एनिमल अफ्रेड. यहाँ पर डरने की बात हो गई. दैट दे वुड पुट पीपल आउट ऑफ वर्क. लो भाई, आउट ऑफ वर्क कहाँ पर था? फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो अफ्रेड था वो हो गया हमारा फेयर के रूप में, और अनएम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारा आंसर क्या आ गया? सेकंड. सो वेरी इजी. आई होप इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी. इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं और कौन सा टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है. ऑल द बेस्ट. और अपना टारगेट ज़रूर करना नीचे कमेंट कि आप क्या टारगेट चेस कर रहे हो और कौन सी ड्रीम कंट्री है आपकी. बाय बाय.